नमस्कार, आज तक पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सत्या, शूल, कौन, पिंजर, राजनीति, अलीगढ़, भोंसले, एक बंदा काफी है। अपने आप में इन सभी अनूठी फिल्मों के नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस अभिनेता की बात करने जा रही हूं। जी हां, मनोज बाजपेयी एक बार फिर से दर्शकों को चौंकाने आ रहे हैं भैया जी बनकर। और खास बात यह है कि उनकी 100वीं फिल्म है। मनोज जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोज जी, आपसे फिल्म पर सवाल करूंगी, लेकिन मन में पहला सवाल तो यही है कि चुनावी मौसम में आप भैया जी बनकर क्यों आ रहे हैं? नेताजी बनकर आते तो शायद चर्चा कहीं ज्यादा नहीं होती। नहीं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे नेताजी लोग हैं, उनसे कंपटीशन आप नहीं कर सकते हैं। तो इस माहौल में अगर कुछ अलग भौकाल लेके आए तो ज्यादा बढ़िया है। भौकाल है फिल्म में। भैया जी का भौकाल है। चुनावी माहौल में कुछ अलग भी बात हो, कुछ मजे वाली बात हो, कुछ मनोरंजन की बात हो। हाँ। क्योंकि रोज के रोज झगड़ों से लोग तंग भी आ रहे हैं, तो इसमें मनोरंजन जरूरी है। भैया जी का मैंने ट्रेलर देखा है, जबरदस्त है। आपसे निवेदन नहीं बल्कि आप नरसंहार करने जा रहे हैं, इस तरह की बातें हैं। विशुद्ध कमर्शियल फिल्म ये लग रही है, जबकि आपकी पहचान ऐसे सिनेमा से रही है जो थोड़ा ऑफ बीट होता है। तो लोगों को कैसे समझाएंगे इसके नहीं, बारे में? समझाना नहीं है, क्योंकि पहले भी मैं मेन स्ट्रीम फिल्म में करता रहा हूँ। जैसे सत्यमेव जयते थी, बागी 2 थी, राजनीति बहुत ही सफल फिल्म रही, और ये सारी फिल्में बड़ी सफल रही हैं। लेकिन इसमें मैं अकेला इसको हेडलाइन कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ इसमें। और एक बहुत ही इमोशनल कहानी है, और हमारी मिट्टी, हमारे रिश्ते, हमारे गांव की कहानी है, हमारे छोटे शहरों की कहानी है, और बदले की भावना की कहानी है। बदले की भावना क्यों होती है, क्या होती है, इसके बारे में पूरी बातचीत है। और उसमें भैया जी एक ऐसा किरदार जो अपनी मिट्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो मेन स्ट्रीम सिनेमा जो है ज़्यादातर शहरों में उनकी कहानी रही है। ये बहुत साल के बाद एक ऐसी कहानी मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हैं जो जहाँ पे हम अपनी मिट्टी की, अपने गांव की बात कर रहे हैं, और वहाँ से हम एक बड़ी फिल्म, बड़ी मेन स्ट्रीम फिल्म लेके आ। तो दर्शकों को अगर मनोज बाजपेयी का हर रूप देखने को मिले, हर तरीके की कहानी में मनोज बाजपेयी मिले, तो मुझे ज़्यादा मज़ा तो उसमें आता है। अगर मैं एक ही साल में देखिए, पिछले साल जी, तो मेरी साल शुरू हुआ था गुलमोहर से। हाँ, बिल्कुल जी। उसके बाद बंदा, और उसके बाद जोरम, बिल्कुल इंडिपेंडेंट फिल्म, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको सराहा गया। बिल्कुल। और ठीक पहले जो है इस साल की शुरुआत में किलर सूप, फिर साइलेंस आए। तो अब नाव भैया जी, मेरे लिए मज़ेदार वो होता है कि जब मैं अपने दर्शक को अलग अलग कहानी, अलग अलग जॉनर में उसको मैं एक नया अनुभव दे पाऊँ, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। इतनी सारी फिल्मों की हमने बात की, गैंग्स ऑफ वासेपुर हम कैसे भूल सकते हैं। अच्छा, ये बताइए भैया जी किससे प्रेरित है? भैया जी प्रेरित किसी, ये कहानी जो है बहुत सालों से मेरे दिमाग में थी, और ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। जब मैं थिएटर करता था तब एक अखबार पढ़ते हुए एक न्यूज़, छोटी सी न्यूज़ थी कि एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला लड़का, उसके पिता का मर्डर हो गया, वापस अपने गांव गया, तो उसकी माँ ने उसको बहुत उकसाया कि तू वापस मत जा, तू कैसे जा सकता है, तेरे बाप का मर्डर हुआ है। तो वो इतना ज़्यादा वो इमोशनली प्रोवोक्ड हो गया अपनी माँ की बातों से कि वो वापस आया ही नहीं, और उसने इमीडिएटली कहीं से बंदूक का जुगाड़ किया और उसने उन लोगों को मार दिया जिन्होंने उसके बाप को मारा था। अचानक एक ऐसा भविष्य, सुनहरा भविष्य एक लड़के का, और सब कुछ अंधकारमय हो गया। तो एक कहानी थी जो मेरे डायरेक्टर, बंदा के डायरेक्टर ही हैं, अपूर्व सिंह कार की जी। ये इन्होंने कहा कि आप प्लीज मुझे दे दीजिए, मैं इस पे कमर्शियल फिल्म बनाना चाहता हूँ जिसमें कि सीन सारे के सारे रियल होंगे, लेकिन मैं इसको पूरे मेन स्ट्रीम के अंदाज से मैं शूट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे एक्शन जो है पूरे लार्जर देन लाइफ होंगे। तो मुझे लगा कि एक अच्छा नया प्रयोग है कि सीन्स, रिश्ते, वो सारे कुछ रियल होंगे, लेकिन जब एक्शन वगैरह की बात आएगी तो लार्जर देन लाइफ होगा। ये भी एक नया मेन स्ट्रीम का एक अनुभव रहेगा मेरे लिए। अब आपकी बातें सुनकर तो आपके जितने फैंस हैं वो अभी से एक्साइटेड हो रहे होंगे कि कितनी जल्दी इस फिल्म को जाकर देखें। वैसे मेरे एक सहयोगी हैं पीयूष पांडे, उन्होंने आपकी बायोग्राफी लिखी है। उसमें एक किस्सा है कि कैसे एक ही दिन में आपको 3 जगह से निकाला गया था, और आज देखिए आपकी 100वीं फिल्म आ रही है। इस पूरी यात्रा के 3 बड़े टेक अवे अगर मैं पूछूं तो हमारे लोगों को, अपने चाहने वालों को क्या बताएंगे आप? एक तो जिद, अगर आपने कोई सपना देखा है और आप कन्विंस्ड हैं कि यही आपको पाना है, तो उसके लिए आपको जिद तो ठाननी पड़ेगी, क्योंकि अगर जिद नहीं ठानेंगे तो आप आसपास वालों की राय बहुत सुनेंगे, बिल्कुल, है ना।
एक तो जिद होता है, दूसरा आपके अंदर में चाहे रिजल्ट कुछ भी हो इस यात्रा में, आपको लगातार मेहनत करने की ऊर्जा बनाए रखनी होती है। क्योंकि ज़्यादातर जीवन में रिजेक्शन होता है, ज़्यादातर फेलियर होते हैं, ज़्यादातर आप नीचे जाते हैं, बहुत कम समय आप ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर आपका प्रेम एक्सेलेंस से है कि मुझे इसमें एक्सेल करना है, मैं अपनी तैयारी लगातार करता रहूंगा ताकि मैं इसमें एक्सेल करूं, सफलता असफलता दोनों ही स्थितियों में मुझे एक्सेलेंस की तरफ जाना है, यही चीजें हैं जो दिमाग में आदमी को मैंने तो यही रखी थी। मनोबल तो गिरता होगा ना जब आप बार-बार फेल हो जाते हैं किसी चीज में, बहुत ज्यादा। लेकिन देखिए, मनोबल गिरना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन आपका मनोबल कितनी देर तक गिरा रहे, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी दूर जाएंगे। या तो मनोबल गिरने के बाद आप घर पे बैठें और डिप्रेशन में चले जाएं, या तो फिर आप पूरे दिन आपका मनोबल गिरा रहे और अगले दिन सुबह उठें तो नहा धो करके वापस से कोशिश करना शुरू कर दें। क्या बात है। यही जो है डिफरेंशिएट करती है बिटवीन अ पर्सन हु इज इन लव विद हिज ड्रीम and a person who very easily surrenders to the circumstances. इसीलिए कहा जाता है हर सुबह नई जिंदगी का श्री गणेश है। अगर आप असफलता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो आप मनोज जी की जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वैसे मैं अब अगले सवाल पर आती हूं। आपकी फिल्मों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन मेरे मन में आ रहा है कि जब कभी आप ग्रे कैरेक्टर निभाते हैं तो उसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है, फिर चाहे वो सत्या हो, कौन हो, पिंजर हो, राजनीति हो या खालिस कमर्शियल फिल्म सत्यमेव जयते हो। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपको लोग ग्रे कैरेक्टर में ज्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए भैया जी में आप बिल्कुल भी खूंखार रूप एक तरह से लिए हुए हैं? नहीं, देखिए भैया जी में अगर आप देखेंगे तो उसका एक पास्ट रहा है भैया जी का, जो कि बड़ा डार्क रहा है। लेकिन अभी के समय में भैया जी बहुत ही शालीन आदमी हो चुके हैं। उन्होंने अपने पिताजी से, बाबूजी से वादा किया था कि वो कभी भी उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन कैसे एक आदमी जो पूरे तरीके से परिवार का, समाज का आदमी है, उसको प्रोवोक किया जाता है कि वापस उस दुनिया में जाए और वापस अपने पास्ट में जाए, और तब भी जो है वो बहुत कोशिश करता है कि वो वहाँ नहीं जाए। और कैसे वो प्रोवोक होता है कि अचानक उसको भी जो है वापस से अपने भूतकाल में जाना पड़ता है। मतलब सोसाइटी उसको सीधा आदमी बनकर रहने नहीं देती। हाँ, मतलब परिस्थितियां उसको सीधा आदमी बनकर नहीं रहने देती हैं। आपकी पिछले दिनों जो फिल्में आई थी उनमें से कई OTT पर रिलीज हुई, जिनमें एक बंदा काफी है, साइलेंस 2 और भी। लेकिन भैया जी थिएटर में आ रही है। जिस पब्लिक को OTT का चस्का लग गया हो, आपको लगता है कि वो थिएटर जा रही है और वहां पर कामयाबी हासिल करेगी? भैया जी वही फिल्म है जहां पर जो आपको घर से उठा करके थिएटर तक पहुंचाएगी। क्योंकि जिस तरीके का स्वागत लोगों ने किया है टीजर के साथ या गाने के साथ में, या फिर ट्रेलर जिस तरीके से वायरल हुआ है, अभी तक वो चले ही जा रहा है, तो ये बड़ा पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि लोग अपनी कहानी देखना चाहते हैं मेन स्ट्रीम में। तो लोग जाएंगे थिएटर तक। हमें तो पूरा विश्वास है कि लोग आ रहे हैं, और आगे जो है बाकी प्रभु की मर्जी। लेकिन हम बहुत पॉजिटिव हैं इस बात को लेकर के कि लोग भैया जी का स्वागत। दोनों ही जगहों की कामयाबी को लेकर आप इतने आश्वस्त कैसे? क्योंकि हमने OTT पर भी देखा आपको सुपर डुपर हिट होते हुए, अब आप बोल रहे हैं कि नहीं, लोगों को लेकर जाएगी ये फिल्म थिएटर तक, लोग निकलेंगे अपने घरों से। भैया जी उस तरह की फिल्म है। भैया जी उस तरह की फिल्म नहीं है जो आप अकेले बैठ करके OTT पे देखें। उसके लिए मैंने बहुत सारी फिल्में दी हैं आपको, लेकिन भैया जी वो फिल्म है जहां पे आप भीड़ के साथ बैठकर देखें और उसके लुत्फ उठाएं। ये उस तरीके की फिल्म है। कमर्शियल फिल्में या मेन स्ट्रीम फिल्में जो होती हैं वो हॉल के अंदर बैठ के अंधेरे में एक साथ आप देखेंगे, तभी उसका लुत्फ उठा पाएंगे। तो मैं सबसे दरखास्त करूंगा कि आपके दर्शकों से कि आप 24 मई के बाद कभी भी जाइए और भैया जी का स्वागत कीजिए अपने परिवार के साथ और दोस्तों के साथ। मतलब OTT पे भी आपका राज रहेगा और थिएटर में भी आप लोगों को लेकर जाने वाले हैं? नहीं, मैं चाहता हूं, हर जगह सिर्फ मनोज वाजपेयी नहीं, मैं चाहता हूं कि लोग थिएटर में जाएं। मैं चाहता हूं चित्रा, एक तो मैं आपको बताऊं, OTT हो या थिएटर हो या फिर टीवी हो, जितने सारे मीडियम रहेंगे तो एब्सोल्यूट पावर किसी के पास नहीं रहेगा। जितने सारे मीडियम रहेंगे उससे दर्शकों का भी फायदा है, और जो सारे क्रिएटिव लोग हैं, सारे जो एडिटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, एक्टर्स हैं, ये सब लोगों का फायदा होगा। क्योंकि किसी का एक छत्र राज होगा वो दिक्कत है। इसीलिए थिएटर का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है
और हमें विश्वास है कि लोग जो हैं भैया जी को थिएटर में आकर के इसका स्वागत करेंगे और लोगों को लेकर के भी आएंगे। उनकी कामयाबी को लेकर आप इतने आश्वस्त कैसे, क्योंकि हमने ओटीटी पर भी देखा आपको सुपर डुपर हिट होते हुए, अब आप बोल रहे हैं कि नहीं लोगों को लेकर जाएगी ये फिल्म थिएटर तक, लोग निकलेंगे अपने घरों से। भैया जी उस तरह की फिल्म है, भैया जी उस तरह की फिल्म नहीं है जो आप अकेले बैठ करके ओटीटी पे देखें। हाँ। उसके लिए मैंने बहुत सारी फिल्में दी हैं आपको, लेकिन भैया जी वो फिल्म है जहां पे आप भीड़ के साथ बैठकर देखें और उसके लुत्फ उठाएं। ये उस तरीके की फिल्म है। कमर्शियल फिल्में या मेन स्ट्रीम फिल्में जो होती हैं वो हॉल के अंदर बैठ के अंधेरे में एक साथ आप देखेंगे तभी उसका लुत्फ उठा पाएंगे। तो मैं सबसे दरखास्त करूंगा कि आपके दर्शकों से कि आप 24 मई के बाद कभी भी जाइए। हाँ। और भैया जी का स्वागत कीजिए अपने परिवार के साथ और दोस्तों के साथ। मतलब ओटीटी पे भी आपका राज रहेगा और थिएटर में भी आप लोगों को लेकर जाने वाले हैं। नहीं, मैं चाहता हूं, हर जगह सिर्फ मनोज वाजपेयी। नहीं, मैं चाहता हूं कि लोग थिएटर में जाएं। मैं चाहता हूं चित्रा, एक तो मैं आपको बताऊं, ओटीटी हो या थिएटर हो या फिर टीवी हो, जितने सारे मीडियम रहेंगे तो एब्सोल्यूट पावर किसी के पास नहीं रहेगा। जितने सारे मीडियम रहेंगे उससे दर्शकों का भी फायदा है और जो सारे क्रिएटिव लोग हैं, सारे जो एडिटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, एक्टर्स हैं, ये सब लोगों का फायदा होगा, क्योंकि किसी का एक छत्र राज होगा वो दिक्कत है। हाँ। इसीलिए थिएटर का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है और हमें विश्वास है कि लोग जो हैं भैया जी को थिएटर में आकर के इसका स्वागत करेंगे और लोगों को लेकर के भी आएंगे। कोविड के दौरान हमने देखा भी था बॉलीवुड को एक लंबा संघर्ष करते हुए, और अब उसके बाद कई ऐसी फिल्में आई जिसने थिएटर में जाकर बहुत अच्छा किया। उम्मीद यही कि भैया जी भी, लेकिन दर्शक हमारे ये कह रहे हैं कि पहले आप डायलॉग सुने उसके बाद अगला सवाल पूछें। अभी भैया जी का भैया जी का एक ही लाइन है जो कि बहुत पॉपुलर हुआ है, अब निवेदन नहीं नरसंहार होगा। काफी पॉपुलर हुआ है और अब तो लोग उसके रील बना बना के डाल रहे हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पे खूब चल रहा है। जी जी जी। अब मैं आ जाती हूँ अगले सवाल पर। कोविड के दौर में आपने बिहार में काबा गाना गाया था, खूब इसकी चर्चा भी हुई थी। चुनावी मौसम में आपने नहीं सोचा कि काबा करने? नहीं, अभी चुनावी मौसम में हम थोड़े व्यस्त रहे। हाँ। और चुनावी मौसम में सबसे जरूरी होता है कि आप एक वोटर की भूमिका निभाएं और ये तय करें कि आपके आसपास वाले वोट देने जाएं और आप भी उस दिन मुंबई में रहें वोट देने के लिए। तो इसलिए हमने जो है ब्रेक दिया है अपने प्रमोशन से भी, ताकि सारे लोग जो प्रमोशन में साथ साथ चल रहे हैं वो उस दिन वोटिंग करें। अच्छा, एक चीज और हमने देखा है कि बिहार से आप चूंकि ताल्लुक रखते हैं, आपकी कई फिल्मों में भी उसका असर रहा है और बहुत सारी जो सुपरहिट आपकी फिल्में हैं उसका भी ताल्लुक वहीं से रहा है। तो ये जो नया एक्सपेरिमेंट है उसमें किस तरह का रिश्ता? नहीं, क्यों नहीं, मतलब देखिए पंजाब से जो लोग आते हैं वो पंजाबी कहानियां ऐसी कहते हैं जो पंजाब में जो सेटअप होती हैं। तो कोई बिहार में अगर बिहार को जानता है कोई, तो बिहार की कहानी कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कहनी चाहिए। हर क्षेत्र की कहानियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए। क्यों, इससे क्या है कि जो दर्शक है उसको भी पता चलता है कि कौन सा क्षेत्र का क्या ट्रेडिशन है, क्या परंपराएं हैं, क्या मिट्टी की खुशबू है, क्या रिश्ते हैं, किस तरह की व्यवहार है, किस तरह की बोलचाल है। सिनेमा के जरिए ये इस तरह की जागरूकता लोगों तक जाती है। बिहार के लोग बड़े तेज तर्रार होते हैं। अब ये बताइए कि इतनी सुपर डुपर हिट फिल्में आपने कर ली, अलग अलग रोल आपने कर लिए हैं, अब जो आपके चाहने वाले हैं, कई जगह मैंने सोशल मीडिया पर देखा, आप जब कुछ शेयर करते हैं तो नीचे आ जाते हैं पूछने के लिए कि भैया चुनाव कब लड़ रहे हैं आप? वो लगातार 26 साल से ये बात पूछ रहे हैं और 26 साल से मैं कह जा रहा हूं उनको कि भाई देखिए, मेरा राजनीतिक एम्बिशन कुछ है नहीं। हाँ। मेरा अगर 10 साल 12 साल के बाद अपने आप को देखता हूं तो कहीं किसी पहाड़ पे एक घर बना करके शांति से रहना, शांति से और अपने अध्यात्म की तरफ मैं ज्यादा मेरा झुकाव है, तो मैं वो प्रैक्टिसेस में भैया जी बहुत शुक्रिया आपका आज तक के स्टूडियो आने के लिए और अपनी फिल्म के अलावा और भी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तो मनोज वाजपेयी को आप सुन रहे थे। भैया जी जल्द ही आएगी बड़े पर्दे पर और उनको पूरी उम्मीद है कि घर से निकालकर वो आपको वहां तक जरूर लेकर जाएंगे और ये फिल्म आपके लिए है, आपको पसंद जरूर आएगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।